प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चालू करें उसके हर एक भलाई के लिए, हर एक उपकार के लिए। आइए हर एक लोग अपने होठों को खोलकर, हम लोग इधर उधर नहीं देखें, लेकिन आइए हम परमेश्वर के धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए होठों को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, Mahima. Oh, Mahima. आइए इस परमेश्वर को महिमा दें। Oh, Mahima.
आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और इस गीत को गाएंगे, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा ना कोई। Sana koi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझे sana koi अनुग्रही तू सामर्थी है तू विश्वास योग्य सदा प्रभु
हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. आइए और एक गीत को हम गाएंगे। कितने लोग इस गीत को सीखे पिछले सप्ताह? स्तुति हो। कितने लोग इस गीत को सुने पिछले हफ्ता? सारे मंडल में स्तुति हो। कितने लोग सुने इस गीत को? अच्छा ठीक है, आइए हम फिर से इस गीत को सीखेंगे और आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम इस पहला पद को सीखते हैं। सब कोई बोलेंगे, इस को बोलेंगे। हो चल जोर से। सारे मंडल में स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो। दूतों के संग मिलके करें स्तुति तेरी। सारे मंडल में सारे मंडल में स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो। सारे दूतों के संग मिलके करें स्तुति तेरी। तेरे मंदिर में तेरे मंदिर में स्तुति हो, तेरे कामों के लिए स्तुति हो। और हर एक चीज जिसमें है हम स्तुति करें। तेरे आंगनों में एक दिन, कई हजारों दिन, उनका मैं प्रशंसा करूं। जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन, एक हजारों दिन, उनका मैं प्रशंसा करूं। जीवन भर तेरी स्तुति हो। कितने लोग पहला पद सीखे? सब कोई सीखे? सब कोई सीखे? सब बोल रहे यस। सब कोई सीखे? कल आगे हो लाइक जमना यस। सब कोई सीखे? हाँ। ठीक है। अगला पद कहता है, तेरा नाम है महान स्तुति हो। तेरा नाम है महान स्तुति हो, तेरा प्रेम है अपार स्तुति हो। मैं जीऊंगा तेरे कामों का वर्णन करूं। तेरा नाम है महान स्तुति हो, तेरा प्रेम है अपार स्तुति हो। मैं जीऊंगा तेरे कामों का वर्णन करूं। आनंद के साथ आनंद के साथ
आपके आंगनों का एक दिन कहीं के आसार दिल सोते में। Oh, we worship you, Lord. Thank you. हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, सचमुच जिंदा खुदा है। आइए इस गीत के साथ उस परमेश्वर को हम इनाम को ऊंचा उठाए और उससे कहें, जिंदा खुदा मेरी चट्टान, तू यहाँ तक साथ था। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है? कितने लोगों को फील होता है सचमुच? आइए इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए।
Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. आइए उसकी आराधना करें. आइए इस परमेश्वर से कहें, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. हर एक बीमारी से, हर एक कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है. यीशु तेरा नाम ऊंचा है. यीशु तेरा नाम ऊंचा है. यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है. यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है. हर एक बीमारी से, हर एक कमजोरी से, हर एक शाप से तू ऊंचा है. हर एक बीमारी से, हर एक कमजोरी से, हर एक शाप से तू ऊंचा है. तेरा नाम सबसे 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 ऊंचा है. यीशु तेरा नाम ऊंचा है. यीशु तेरा नाम ऊंचा है. यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है. मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं. यीशु जो है मेरा प्रभु, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं. यीशु जो है मेरा प्रभु, मेरी चट्टान, मेरा गढ़ छुड़ाने वाला तू ही है.
श्राप के ऊपर विजय दिलाया है, उस बीमारी के ऊपर विजय दिलाया है प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया।
प्रार्थना में वचन में जाते हैं प्रभु, आप ही की अगुवाई को हम चाहते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को आप कंट्रोल कीजिए, हर एक के मन को आप कंट्रोल कीजिए कि प्रभु हम सिर्फ आपकी ओर ध्यान देने पाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग पिछले हफ्ता हम लोग परमेश्वर के राज्य के विस्तार के विषय में देख रहे थे। हम लोग परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, और परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर बोया है, इस संसार में बोया है कि हम जाएं और उसके राज्य का क्या करें, विस्तार करें। हालेलुया, आमीन। अगर आप यहाँ पर हैं, आपको किसी ने कभी सुसमाचार सुनाया होगा, सही बात है, और इसलिए आज हम यहाँ पर हैं और हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम किसी को सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है कि जिसको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, परमेश्वर ने हमें जिम्मेवारी भी दिया है कि हम जाकर सारे लोगों को हम लोग क्या सुनाएं, सुसमाचार सुनाएं। और पिछले हफ्ता हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह के उस सेवा कार्य से हमने एक हम कह सकते हैं कि एक मॉडल को देखा था कि हम कैसे गॉस्पेल शेयर कर सकते हैं। हम हो सकता है कि कोई हमारे पास किसी कारण से आए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने चंगाई देगा, और वो क्या है, उसके राज्य का सामर्थ उनके ऊपर प्रकट होगा। आमीन। और
दूसरी बात, उसके राज्य का सुसमाचार का प्रचार करना। हमें बताना है लोगों को कि यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करेंगे, वो आपको अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में वो आपको लाएगा, जहाँ पर ना आपको डर, ना भय, ना बंधन में जीने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर आपके लिए आज़ादी है। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह लोगों को शिक्षा भी देते हैं। ओके, जब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उनके चेलों को हमने देखा, जब वो विश्वासियों को, नए लोगों को वो गॉस्पेल शेयर कर रहे हैं, और जो पहले से विश्वास करने वाले हैं चेलों को वो टीचिंग देते हैं। उनको क्यों टीचिंग दे रहे हैं? ताकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में क्या हो जाए? दृढ़ हो जाए। आमीन। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय को पढ़ेंगे, और हम सब कोई प्रार्थना करें, विश्वास करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए, वहाँ लिखा है यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दिया था और उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा करो उस प्रतिज्ञा के लिए और प्रार्थना करते रहो जब तक तुम्हें वो प्रतिज्ञा ना मिल जाए। और वहाँ पे लिखा है, हम लोग खोलेंगे प्रेरितों के काम, एक्ट्स, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय को खोलेंगे, और प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, और ये लूका रचित सुसमाचार जिसने लिखा उसी ने इस चैप्टर को भी लिखा है। और यहाँ पे लिखा है 4 पद में, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। ओके, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से क्या पाओगे? बपतिस्मा पाओगे। और जब हम 8 पद में पढ़ते, जब 6 पद में पढ़ेंगे, लोगों ने सोचा कि ये प्राप्त करने के बाद क्या आएगा? इजराइल को राज्य फेर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है, लोग सोच रहे हैं उस फिजिकल किंगडम के बारे, शारीरिक राज्य के बारे किया था। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? लेकिन ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो किसके लिए था? ये उन्हें सामर्थ देता जिसके द्वारा वो लोगों के हृदय में परमेश्वर के राज्य का विस्तार करते। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होगे? गवाह ठहरोगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम अच्छे गवाह ठहरने के लिए वो क्या है? परमेश्वर से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त करना। आमीन। और जब ये लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए, उसका चिन्ह था वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। और लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लोग शराब पिए हुए लोग। आज भी लोगों को लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं, पतरस जो है उसका एक्सप्लेनेशन देता है, 2 अध्याय का 17 पद। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम सब के लिए है, और वो सब मनुष्य पर अपने इस प्रतिज्ञा सब मनुष्यों के लिए उन्होंने दिया है। आमीन। सो आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। केवल पानी का बपतिस्मा नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाओगे। हालेलुया। सो हम और आप इस प्रतिज्ञा को हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, उसकी बांट जो सकते हैं। और जब पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार नहीं कर सकते। हमने उन यीशु मसीह के उन मॉडल को देखा, यस, लेकिन हम अपने बल से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप सब प्रार्थना करें, परमेश्वर की बांट जो है, परमेश्वर से कहे, अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपने प्राप्त नहीं किया, एक होता है कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, इनड्वेलिंग स्पिरिट, यानी कि जब हम यीशु मसीह को जीवन देते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है,
लेकिन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो है जो हमें सामर्थ देता है कि हम अच्छा गवाह ठहर सके। हालेलुया, आमीन। हो सकता है कि आप बहुत आप मेहनत कर रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहा है, आप प्रभु से मांगे, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक को दीजिए। हालेलुया, क्योंकि हम जब लोगों से बात करते हैं, हम नहीं बदल सकते, उसे कौन बदलेगा? वो पवित्र आत्मा का सामर्थ लोगों से बात करेगा, उनके जीवन को बदलेगा। हमारा काम है बीज बोना, और पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, आमीन। सो आज हम लोग और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 12 और 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री, कोलोसियंस 1 चैप्टर 12 एंड 13, 12 और 13 पद। और यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं, 12 और 13 पद दोनों को पढ़े, कोई पढ़ दीजिए जोर से। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय का 12 और 13 पद। ओके, 12 पद को जब हम देखेंगे, वहां लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में क्या बने, हम सहभागी बने। अंग्रेजी में लिखा है कि गिविंग थैंक्स टू फादर हु हैज क्वालिफाइड अस टू बी पार्टेकर्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द सेंट्स इन द लाइट। यानी परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी क्या किया है? क्वालिफाई किया है। आमीन। हमें और आपको विश्वास करना, उन्होंने हमें योग्य बनाया। और 13 पद में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या कराया? प्रवेश कराया। यहाँ पे हम दो राज्य को देख सकते हैं जो एक दूसरे के विपरीत है। ओके, अगर दोनों एक होते तो हमें वहां से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों अलग हैं। एक है अंधकार का राज्य जिसके वश से हमें छुड़ाकर कहाँ प्रवेश कराया गया है? उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में। हालेलुया, ज्योति के राज्य में हमें प्रवेश कराया गया है। अंधकार का राज्य जो शैतान का राज्य है, और ज्योति का राज्य किसका है? वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। हालेलुया। सो जैसे ज्योति वो अंधकार से अलग है, वैसी शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य बिल्कुल अलग है। और जब हम प्रभु में नहीं थे, शैतान का राज्य हम पर था, लेकिन जब हम यीशु मसीह को जीवन दिए, उसने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश कराया है। और हम, बाइबल बतलाती कि हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। और परमेश्वर के राज्य के लोग होने के नाते हमारा विचार, हमारा चाल चलन भी कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के राज्य के लोगों के समान होना चाहिए। हम लोग यूहन्ना उसका 18 अध्याय का 33 और 37 पद को पढ़ेंगे, और 33 से लेकर 37 पद तक। यूहन्ना उसका 18 अध्याय का 33 से लेकर 37 पद तक, 33 to 37। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह इस भिन्नता का यहाँ पे वर्णन करते हैं। यहाँ पे लिखा है, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? ओके, और पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? ओके, तेरी ही जाति और प्रधान याजक ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। वो अपने राज्य के विषय में वो पूछ रहा, क्या तू सच में यहूदियों का राजा है? और उसके दिमाग में केवल क्या है? फिजिकल किंगडम है, शारीरिक राज्य है। राज्य के विषय में पिलातुस सोच रहा है, जो कि यहूदियों ने यीशु मसीह के विषय में बताया था उनको कि ये अपने आप को क्या कहता है? ये यहूदियों का राजा है। और यीशु मसीह उनको क्लियर कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरा राज्य, तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारा विचार अलग है, लेकिन मेरा राज्य जो है वो इस संसार का नहीं है। और फिर लिखता है, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं संसार का होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा
नहीं जाता। वो अपने किंगडम का डिफरेंस को बता रहे हैं। अगर मेरा मेरा एक स्वाभाविक एक नेचुरल किंगडम होता, शारीरिक किंगडम होता, तो मेरे लोग मुझे क्या करते, इनके हाथों में पड़ने नहीं देते। और लिखा है ओके, फिर लिखा है, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। वो फिर से कह रहा है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं। 37 पद में लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तो तू क्या राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। यीशु मसीह अब क्लियर कर रहे हैं कि मेरा राज्य ये संसारिक राज्य नहीं, लेकिन मैं लोगों के हृदयों में राज करने के लिए, और मेरा राज्य यहाँ का नहीं, लेकिन कहाँ का है? मेरा राज्य स्वर्ग का है। आमेन। और उनके थॉट में और यीशु मसीह के थॉट में डिफरेंस है। वो यहाँ के अनुसार सोच रहे हैं, पृथ्वी के अनुसार, लेकिन यीशु मसीह जो जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो कौन सा राज्य है? वो स्वर्ग राज्य के विषय में वो बता रहे हैं। आमेन। सो हम जब इस राज्य को बिलोंग नहीं करते, अब जब परमेश्वर के राज्य के लोग, उसके राज्य के संतान हैं, हम यहाँ के नहीं, लेकिन कहाँ के हैं? हम स्वर्गीय राज्य को बिलोंग करते हैं। आमेन। और हमारा जीवन, हमारा विचार, हमारा चाल चलन, वो सब कौन से राज्य के लोगों के समान होना चाहिए? जो स्वर्ग राज्य के लोग हैं। हालेलुया। आमेन। सो आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और कुछ उदाहरणों को देखेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सम एग्जाम्पल्स को लेंगे और हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में हमें कैसा व्यवहार करना, परमेश्वर के राज्य के लोग होने के नाते हमारे विचार कैसे होने चाहिए। हम लोग खोलेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय 21 से लेकर 30 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है? मत्ती उसका 5 अध्याय 21 से 30। मत्ती 5 अध्याय, हाँ, ओके। सो यहाँ पे एक उदाहरण है कि परमेश्वर के राज्य के लोगों का स्तर कैसे होना चाहिए। यहाँ पे एक उच्च स्तर को दिखाया गया है। ओके। सो हम जिस कल्चर में रहते हैं, हमारा विचार और वो सब उसके अनुसार होता है, लेकिन परमेश्वर, जब हम प्रभु के राज्य में, हमारा विचार संसार के अनुसार नहीं, लेकिन कैसा होना चाहिए? स्वर्ग के राज्य के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल। जब हम इसको पढ़ते हैं, मत्ती उसका 5 अध्याय का 21 से 30 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है ओके, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोग से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो क्या होगा? महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। सो यहाँ पे लिखा है कि पूर्व काल में लोगों ने ये कहा, हम जानते हैं कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा, यानी कि जो किसी का फिजिकली मर्डर करेगा। लेकिन बाइबल, प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह का जो स्तर है, अब परमेश्वर के राज्य के लोगों का जो स्तर है वो और भी ऊंचा है। अगर हम अपने भाई को, यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा।
सो हमें मर्डर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो केवल क्रोध करेगा, यहाँ पे लिखा है, वो दंड के योग्य ठहरेगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। सो परमेश्वर के लोगों का जो स्तर है, ओके, जो स्टैंडर्ड्स है हर जीवन हर दिन जीने का, वो बहुत कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के राज्य के संतान के समान होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम क्रोध करते हैं, इट्स इक्वल टू मर्डर, बाइबल में लिखा है। अगर हम किसी से क्रोधित हैं, वो एक मर्डर करने के इक्वल है, बाइबल में लिखता है। क्या हम लोग क्रोध करते हैं? हम बहुत इजीली क्रोध करते हैं और हमें लगता है कि हम लोग ठीक हैं, लेकिन बाइबल बतलाता है परमेश्वर के राज्य में, राज्य के लोग, राज्य का जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर हम क्रोध करते हैं वो मर्डर के बराबर। 23 पद में लिखा है, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए, वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। सो हम देख रहे हैं कि उससे हमारा देने से भी इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करें। हम क्रोध को क्या करें? हम जल्दी से हम क्या करें? हम मैटर को या तो सेटल करें या तो फिर हम जाकर बिल्कुल उस मैटर को खत्म कर दें। और प्रभु को देने से पहले रिक्वायरमेंट ये है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करें? क्षमा करें। आगे लिखा है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी पर छोड़ देना। 25 पद में लिखा है, जब तक तू अपने मुदाई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल विलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुदाई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। 27 पद में जब हम देखते हैं, यहां भी एक स्टैंडर्ड है हमारे लिए। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है। सो यहां पे यीशु मसीह का जो स्टैंडर्ड है वो और भी ऊंचा है। व्यभिचार केवल फिजिकली नहीं है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, हो सकता है हम सोचे कि हमने किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया, व्यभिचार नहीं किया, लेकिन यहाँ बाइबल कहता है अगर तू किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे क्या करता है? व्यभिचार कर चुका है। और वाइस वर्सा, स्त्री के लिए भी पुरुषों के लिए भी, जो भी किसी के विषय में अपने मन में बुरे विचार को रखता है, वो क्या कर रहा है? वो व्यभिचार ऑलरेडी वो कर चुका है। यदि तेरी दाहिने आंख, और 29 पद में लिखा है, हमारे राज्य, परमेश्वर के राज्य के लोगों का विचार जो है, अगर वो गलत है, उसके प्रति क्या रवैया होना चाहिए? उसके प्रति हमारा रवैया बहुत ही सीवियर होना चाहिए, यानी बहुत ही गंभीर होना चाहिए। यहाँ पे 29 पद में लिख रहा है, यदि तेरी दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर क्या कर दे? फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। सो यीशु मसीह अपने राज्य में कैसे व्यवहार करना है, कैसे सोचना है, उसका स्तर को दे रहे हैं, और वो स्टैंडर्ड बहुत हायर है। यहाँ पे हमने व्यभिचार के विषय में देखा कि व्यभिचार केवल शारीरिक नहीं, लेकिन एक मनुष्य अगर किसी के विषय में अपने मन में गलत सोच रहा है, गंदा सोच रहा है, व्यभिचार ऑलरेडी उसने कर लिया। और उसके लिए अगर हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, अगर ऐसे हमारे जीवन में आता है, हमें उसके साथ बहुत ही सीवियर यानी गंभीर रीति से हमें डील करना चाहिए। संसार के लोग बहुत लाइट हैं, ओके। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ पे एक ट्रेंड है कि आप पाप करिए और चर्च के सामने आप डिक्लेयर करिए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पाप किया है, और ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं। ये बहुत आसान है, उनको लगता है कि ठीक है, हमने पूरे भीड़ के सामने माफ़ी मांग लिया और हो गया, और वो फिर उसी जीवन में कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लोग, अगर उनके जीवन में ऐसी कोई बात है, तो प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के राज्य के लोग उसके साथ कैसे डील करें?
व्यवहार करें बहुत गंभीरता के साथ। आमीन। वो कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम्हारा आंख तुम्हें ठोकर खिलाता उसे क्या कर दे, निकाल कर फेंक दे। ये एक्चुअली लिटरली इस बात को नहीं कह रहा कि अपने आंख को निकाल कर फेंक दें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि तुम उसके साथ गंभीरता के साथ डील कर, उसको अपने जीवन में रहने मत दो। सीरियसली हमें डील करना। कई बार लोग अपने विचार के साथ क्या करते हैं, वो उसके साथ में प्लेजर लेते हैं, ठीक है, आनंद मनाते हैं। कई बार हो सकता है कोई पुराना पाप है, प्रभु में आ गए हैं और उसको सोचकर वो अब नहीं कर रहे, लेकिन उसको सोचकर आनंद मनाते हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर हम शारीरिक रीति से भी नहीं कर रहे हैं, अगर विचार में हमने सोचा है, वो क्या है, वो व्यभिचार है। परमेश्वर के राज्य के लोग, राज्य के संतान हैं, हमें मर्डर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्रोधित हैं, हमें सेटल करना चाहिए अपने, और सीवियरली। अगर हम व्यभिचार मन में किसी स्त्री के बारे सोचे हैं, यहाँ पे लिखा है कि वो पहले के समान नहीं कि जब लोग शारीरिक रीति से व्यभिचार करते थे। ऑलरेडी हमने मन में क्या कर लिया है, व्यभिचार कर लिया है। और प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारे आंख अगर आंख तुम्हें ठोकर खिलाता है, अगर हमारे शरीर के कोई भी भाग हमें हमारे आत्मिक जीवन में ठोकर देता है, उसे निकाल कर फेंक। कहने का मतलब है हमें सीवियरली, हमें गंभीर रीति से उसके साथ क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए। कई बार हम लोग गंभीर नहीं हैं और वो मृत्यु को लाता है हमारे जीवन में। पाप जो है वो क्या लाता है, मृत्यु को लाता है। बाइबल में लिखा है याकूब में कि परमेश्वर ना किसी से वो परीक्षा में पढ़ता है, किसी से कोई अगर परीक्षा देता ना तो वो किसी को पाप देकर परीक्षा करता है। और लिखा है कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम प्रबल नहीं हो सकते हैं। हम पाप में कब पड़ते हैं, जब हम अपने विचारों में हम अपने आप को दे देते हैं। ओके, और जब हम विचारों के साथ हम खिलवाड़ करने लगते हैं, तब हम परीक्षा में पड़ते हैं। एक राज्य के संतान होने के नाते हमें और आपको क्या करना है, हमें और आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्टैंडर्ड। आप शायद काम कर रहे होंगे, आप चर्च में हम लोग सब अच्छे होंगे, लेकिन जब हम काम में जाते हैं, कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं, सोचते हैं कि नहीं यहाँ का कल्चर है, हमको यहाँ के स्टैंडर्ड के अनुसार जीना है। नहीं, हम जहाँ भी हैं, बाइबल में लिखा है हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। हमारा स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, कहीं भी है मैं, हमारा स्टैंडर्ड राज्य का स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारा जो स्तर है परमेश्वर का राज्य का स्तर होना चाहिए। जब हम लोग आजकल जॉब में देखते हैं और जब कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं इस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं और वहां पर ये ज़रूरी है कि हम लोग पार्टी में जाएं, ये ज़रूरी है कि हम वहाँ पे हम लोगों को शराब ऑफर किया जाता है, लेकिन हम वहाँ के कल्चर के अनुसार जीने के लिए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं। हमें उस राज्य के संतान के समान हमें जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम हो सकता कलीसिया में है तो हम बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जब हम अपने मित्रों के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, हो सकता है कि हम वैसी बातों को करने लगे, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके राज्य के स्तर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आमीन। उदाहरण के लिए ये हमारे लिए संभव है कि हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ से किसी विदेश को जाते हैं और यहाँ पे हमारे कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस को उतना अच्छा से फॉलो नहीं करते हैं। ओके, अगर हमें जब हम चल रहे हैं, हमें लेफ्ट साइड से चलना है, राइट साइड से, हम लोग कई बार उल्टा सीधा चलते हैं ट्रैफिक सिग्नल पार करके। लेकिन अगर आप कल्पना करें कि आप यूएसए चले गए, फॉरेन चले गए और वहाँ पर जाकर अब बिल्कुल आप वहाँ के लॉज, वहाँ के नियम के अनुसार चलेंगे या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ का कानून बहुत सख्त है। और वहाँ पे 1 साल रह के फिर जब हम वापस आएंगे, फिर हम यहाँ कैसे रहने लगेंगे, फिर वैसे ही रहने लगेंगे जैसे यहाँ का कल्चर है। हम कौन से कल्चर के लोग हैं? हम परमेश्वर के राज्य के कल्चर के लोग हैं। हालेलुया, आमीन। हमें वहाँ के राज्य के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। हम लोग दूसरा मत्ती उसका और एक वचन को खोलेंगे, मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 43 और 44 वर्ष को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर।
और 44 पद में लिखा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। सो परमेश्वर के राज्य के लोग और संसार के राज्य के लोग में डिफरेंस है, अंधकार के राज्य के लोगों में। अगर कोई हमें सताता है, राज्य के संतान होने के नाते हमें क्या करना है, उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। आमेन, हालेलुया। बिकॉज बहुत आसानी से अगर कोई हमको सताता है तो हम भी रिटेलिएट करने लगते हैं। सो परमेश्वर के राज्य के लोगों का स्वभाव जो है वो नेचुरली क्या होना चाहिए, वो स्वाभाविक रीति से क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो लड़ाई हुआ, सो हम लोग सुनने लगे कि ये अच्छा है, परमेश्वर उन्हें क्या दे रहा है, दंड दे रहा है। किनको, फिलिस्तीनियों को। लेकिन बाइबल बतलाता है कि अगर हम उसके राज्य के संतान हैं, उनके लिए क्या करें, हम प्रार्थना करें। आमेन। उनके राज्य के संतान होने के नाते हमें प्रार्थना करना। परमेश्वर के राज्य में हम कैसे सोच विचार रखने वाले, कैसे व्यवहार होना चाहिए कि हम उन लोगों के लिए क्या करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, आमेन। और ये हमारे लिए स्वाभाविक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए कि हम उनके साथ रिटेलिएट नहीं कर रहे, लेकिन हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और एक उदाहरण को देखेंगे विश्वास के विषय में। परमेश्वर के राज्य में लोग कैसे चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है कि परमेश्वर पर क्या रख, विश्वास रख। प्रभु पर हमको क्या करना है, विश्वास करना। और परमेश्वर के राज्य के लोग होने के नाते हमें हर एक परिस्थिति को कौन सी दृष्टि से देखना है, विश्वास के दृष्टि से हमें देखना है। आमेन, हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे परिस्थितियां, बहुत सारे सिचुएशंस हैं, हमें और आपको, हम जब परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, हमें विश्वास से देखना है। दाऊद और गोलायत की स्टोरी को सबको जानते हैं, ओके। दाऊद को सब लोग कहने लगे कि तुम जाकर नहीं लड़ सकते हो, लेकिन उसने कहा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमेन। आप जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे और जब आप मनन करेंगे, आप जानेंगे कि ये कितना अद्भुत काम परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। वो छोटा से लड़का था, चरवाहा था, जिसको लड़ने नहीं आता था, वो योद्धा नहीं था, लेकिन उसके विश्वास ने उसको क्या दिया, जय दिया। आमेन, हालेलुया। सो हम राज्य के संतान होने के नाते, मरकुस उसका 11 का 22 में लिखा है कि हमें विश्वास से जीना, हमें अपने जीवन में परिस्थितियों को विश्वास से देखना है। हालेलुया। हमको कैसे देखना है, विश्वास से। धर्मी जन कैसे जीवित रहेंगे, विश्वास से जीवित रहेंगे। परमेश्वर के राज्य के संतान होने के नाते हमें और आपको विश्वास से चलना है। हालेलुया। हमें क्या करना है, हमें हर एक रीजनिंग मतलब कि तर्क वितर्क जो हमारे मन में आता है, उसे क्या करना है, उसे हमको पीछे छोड़ देना है। हमको कहना है कि प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं। लॉर्ड आई बिलीव इन यू। प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं, ओके। वो कितना भी बड़ा हो तर्क वितर्क, लेकिन कितना भी बड़ा हमारे सामने चुनौती हो, लेकिन हमें उसको कैसे लेना है, विश्वास से हमको लेना है। जब परमेश्वर हमें जिम्मेवारी देता है, जब हमें सेवकाई देता है, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने घर को छोड़ और जहां मैं तुम्हें कहूंगा वहां जाओ, वो कैसे निकला वहां से, वो आज्ञाकारी रहा और वो विश्वास से निकला। उसको नहीं पता था कहां जाना है, लेकिन वो परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया। हम और आप परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, और हमारा और आपका जो रवैया है, व्यवहार है, जो हमारा जो सोचने का जो तरीका है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमें कैसे लेना है, चीज़ों को विश्वास से लेना है। हालेलुया। हमें विश्वास से देखना, हमें हमारी जिम्मेवारी, असाइनमेंट जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हो सकता है कि वो हमारे लिए बहुत असंभव है, वो असंभव दिख रहा है, लेकिन हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें उस कार्य को करने के लिए हमारी सहायता करेगा। आमेन, हालेलुया। सो हम और आप राज्य के संतान होने के नाते हमें, हमारा विचार जो है वो कैसा होना चाहिए, वो विश्वास का होना चाहिए। हालेलुया। वो कैसा होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा।
अब्राहम को हम देख सकते हैं। यिर्मयाह जो था, उसको जब परमेश्वर ने चुना, वो कहा कि प्रभु मैं तो जवान हूं, आई एम यंग, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अपने मुंह को क्या रख, अपने मुंह से ऐसी बातें मत करना। हम लोग खोलेंगे यिर्मयाह उसका 1 अध्याय को खोलेंगे, यिर्मयाह इन चैप्टर 1। और जब परमेश्वर ने उसे चुना, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय 4 पद से पढ़ेंगे। यहां लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर क्या लगाया, चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। वो क्या ठहराया गया था, भविष्यवक्ता। लेकिन यिर्मयाह, परमेश्वर ने जो उसे परमेश्वर का जो वचन उसके पास आया, और यिर्मयाह अपने कंडीशन को देखकर उसको वो एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, पचा नहीं पा रहा है कि प्रभु आप बोल रहे कि मैं भविष्यवक्ता के रूप में चुना गया हूं। लेकिन वो 6 पद में लिखता है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलने भी नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। वो कह रहा कि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मैं क्या हूं, मैं एक लड़का हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यह वाणी है। और फिर तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में क्या कर दिया, डाल दिया। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। सो वो अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं यंग हूं, लेकिन परमेश्वर उससे कहते हैं कि अपने मुंह से ये बात मत कह। तुम्हारे मुंह का जो अंगीकार है, जो वचन है, वो कैसे होना चाहिए, वो विश्वास का होना चाहिए। हाँ प्रभु मैं कर सकता हूं। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के राज्य के संतान होने के नाते हो सकता है हमारे पास बहुत तर्क वितर्क हो, रीजनिंग, मतलब आप समझते हैं ना रीजनिंग, कि आपके सामने कुछ चुनौती है, आपके मन में बहुत सारे बात चल रहे हैं, रीजनिंग चल रहे हैं, लेकिन हमें उसे साइड करना है और हमको क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, हमें बिलीव करना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। उसके राज्य के संतान होने के नाते हमें विश्वास से चलना है। हालेलुया। जब हम लोग परमेश्वर के लिए काम को करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए कुछ करें। मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 34 और 35 पद को हम लोग पढ़ेंगे, और वहां भी परमेश्वर के राज्य के लिए भी अगर हमें काम करना है, हमें कैसे होना है, हमें कैसे व्यवहार करना है। मरकुस उसका 8 अध्याय 34 और 35 पद, मरकुस उसका 8 अध्याय का 34 और 35 पद, मरकुस 8 अध्याय उसका 34 और 35 पद। यहां पे लिखा है कि उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु मसीह कह रहे जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो मुझे फॉलो करना चाहता है, वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम उसके राज्य के संतान हैं, उसके राज्य के संतान होने के नाते हमको अपने आप से क्या करना है, इनकार करना है और अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना सीखना है। वो आसान नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य के संतान होने के नाते हमारे लिए, दाऊद के लिए, वो राजा था, लेकिन उसके लिए सब कुछ बहुत आसान नहीं था, बहुत इजी नहीं था, बहुत आसान नहीं था। हमें अपने क्रूस को उठाकर चलना, हमको हो सकता है चुनौतियों का सामना करना पड़े। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। लिखा है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे क्या करेगा, वह खोएगा। परमेश्वर के राज्य में, राज्य के संतान होने के नाते परमेश्वर के राज्य में चीजें अलग हैं। जो अपने प्राण को बचाना चाहे वो अपने प्राण को खोएगा, लेकिन जो अपने प्राण को खोएगा, जो अपने प्राण को हम कह सकते हैं जो प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करेगा परमेश्वर के राज्य में, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। हालेलुया। वो अपने जीवन में ज्यादा लाभ को
प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पीछे चलने के लिए हो सकता है आपको कुछ खोना पड़ रहा है और आप चाहेंगे कि अरे मैं कुछ खो रहा हूं, मेरा लॉस हो रहा है, मुझे इसे पकड़ कर रखना है, इसे प्राप्त करना है, इसको बटोर के रखना है, इसको पकड़ के रखना है। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर के राज्य के संतान होने के नाते परमेश्वर के किंगडम में जो चीजें हैं वो अलग है। अगर हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे हम खोएंगे, लेकिन अगर हम कुछ खोएंगे तो हम अपने जीवन में क्या करेंगे, पाएंगे। यहाँ लिखा है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे क्या करेगा, वो उसे बचाएगा। हालेलुया। और यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगी। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अपने जीवन को, जो अपने प्राण को सेव करेगा वो उसे खोएगा। सो परमेश्वर के राज्य में होने के नाते परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बुलाहट दिया है, कॉलिंग दिया है। और हो सकता है कि हम सोचेंगे कि नहीं, मेरा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अभी मैं अगर समय दूंगा तो मेरा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है समय। जब 24 आवर्स का चेन प्रेयर है, जब हम सब यहाँ इकट्ठे होने के लिए अनाउंसमेंट हुआ है और आपको लगता है कि यहाँ आने से आपका समय बर्बाद होगा, हम उसे सेव कर लेंगे, हम उसे और कुछ कर लेंगे। परमेश्वर के राज्य में होने के नाते हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि अगर हम कुछ खो रहे हैं परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें प्रॉफिट से भर देगा। हालेलुया। अगर हम समय को गंवा रहे हैं, हम समय को अगर हम जाने दे रहे हैं, प्रभु के घर में आकर हम प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं, वो हमारे लाभ के लिए है। वो हम उससे कोई खोएंगे नहीं, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, लाभ के लिए। क्योंकि परमेश्वर की जो कल्पना है हमारे लिए, परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए क्या हानि के लिए है, नहीं, वो कुशल ही के लिए, वो लाभ के लिए, वो अच्छे भविष्य के लिए, फॉर गुड फ्यूचर बाइबल में लिखा है, वो हानि के लिए नहीं है। अगर आप यहां प्रार्थना के लिए आते हैं, आप कुछ खो नहीं रहे। हो सकता है कि सचमुच आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, आप कहीं से थक के आए हैं, लेकिन जब आप वापस जाएंगे, जब आप आएंगे यहाँ पर, आप अपने समय को यहाँ स्पेंड करेंगे, आप अपने जीवन में बहुत पाएंगे। हालेलुया। कई लोग हैं जो सैक्रिफिशियली मॉर्निंग वो लोग प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। अगर प्रभु के पीछे चलना है, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हें मेरे पीछे फॉलो करना है तो तुम्हें खोना पड़ेगा। लेकिन जब तुम खोएगे, जब तुम कुछ स्पेंड कर रहे हो सकता है तुमको लग रहा है कि तुम अपने प्राण को खो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ा प्राप्ति हो रहा है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि क्योंकि कलीसिया के सारे लोग प्रार्थना में नहीं आते हैं, सब कोई नहीं आते, बहुत गिने चुने लोग हैं। हमें मालूम है कि कौन लोग आएंगे प्रेयर में। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम सब आए, और वो आप लोग हमारे लिए नहीं आते हैं, ना किसी लोगों के लिए आते हैं, लेकिन हम और आप, हम क्या करने के लिए आते हैं, हम यहाँ प्रार्थना करने के लिए आते हैं। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बीमार लोग हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनके लिए, हम देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हम अपने राज्य के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं। और हमारे प्रार्थना के प्रभाव से, बाइबल में लिखा, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत अद्भुत बातें होंगी। आमीन। आप सुबह उठकर अगर प्रार्थना में ज्वाइन कर रहे हैं 5 बजे, हर दिन हम लोग मिलते हैं, आपका शायद थोड़ा नींद खराब होगा, लेकिन आप अपने शायद प्राण को खो रहे हैं, है ना। नींद हमारे प्राण के समान होता है कि नहीं। अरे सुबह सुबह उठा रहे हम मर जाएंगे, लेकिन नींद हमको लगता है कि बहुत ही मुझे बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। लेकिन जब हम उठकर हम प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, हो सकता है हम अपने नींद को खो रहे हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर हमें बहुत रिवॉर्ड करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के संतान होने के नाते हमें कई बार अगर हमें देना है, समय देना है, लोग बोलेंगे तुम क्या है, मूर्ख है, इतना समय दे रहे हो, मूर्ख है कि तुम जाकर चर्च में इतना समय दे रहे हो, कलीसिया में जाकर तुम लोग इतना समय देते हो काम करने के लिए। आपको पता है जो यहाँ वर्शिप टीम है, हर सैटरडे आकर यहाँ पर वो लोग काम करके आते हैं, उसमें से सब पास्टर्स नहीं है, वो अपने काम करके यहाँ पर आकर यहाँ वर्शिप प्रैक्टिस करके फिर अपने घर जाते हैं। कल सैटरडे को यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। करने का बहुत मन नहीं होता है, सबको रेस्ट करने का मन होता है, लेकिन वो यहाँ आकर अपने समय देकर वो जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है।
चर्च से कोई सैलरी नहीं मिल रहा है उनको, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, आने जाने का अलाउंस नहीं मिल रहा है उनको। लेकिन ये क्या है? देना जो है हमारे लिए, परमेश्वर के लिए, वो खोना नहीं है, लेकिन वो क्या है? वो लाभ है। हालेलुया। सो परमेश्वर के राज्य की संतान होने के नाते हमें क्या करना है? हो सकता है हमारे प्राण खोना पड़े, हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, बट वो हमारे लिए लॉस नहीं है, वो हमारे लिए गेन है। हालेलुया, आमेन। वो हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। और एक वचन को खोलेंगे, मत्ती उसका 18 अध्याय और उसका 1 से 4। परमेश्वर के राज्य के विषय में हम लोग देख रहे हैं, हमारा मानसिकता, हमारा सोच कैसा होना चाहिए। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 1 से 4, और एक दो बातों को देखकर हम लोग अंत करेंगे। मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 1 से 4। यहाँ पे लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? यीशु मसीह के लेफ्ट और राइट बैठने वाले ऐसा बड़ा नहीं है। यहाँ पे लिखा है, इस पर उसने एक बालक को अपने पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। स्वर्ग के राज्य में हमारी सोच, हमारा मानसिकता, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक बालक के समान होना चाहिए। ओके, एक अंग्रेजी में शब्द है चाइल्ड लाइक, वहां पे चाइल्डिश नहीं लिखा हुआ, मतलब बचपना नहीं, लेकिन एक बच्चे के समान। यानी कहने का मतलब, एक बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता पर उसको पूरा भरोसा होता है। वो रात को नहीं बोलता है मम्मी आप कल सुबह नाश्ता बना देंगे, बोलता है क्या? नहीं। उसको मालूम है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए प्रबंध करेंगे, उसको पूरा भरोसा है। तो यहां पे लिखा है कि एक बच्चे के समान जब तक हम नहीं बनेंगे, हमारा विश्वास एक बच्चे के साथ। आपको पता है, अगर आपको अपना ड्रीम्स, आपको अपना दर्शन, आपको अपना स्वप्न, आप क्या करना चाहते हैं अगर बताना है, आप छोटे बच्चों को बताइए, अपने बच्चों को, वो आपके साथ पूरा विश्वास करेंगे। मैं अगर किसी चीज के लिए बोलता हूं, विश्वास करता हूं, मेरा बेटा हर दिन मुझे याद दिलाता है, प्रभु आपको दे दिया है, ये प्रभु हमारे लिए करेगा। हालेलुया। मैं एक दिन ऐसी प्रेयर कर रहा था, और मैं कोई एक जगह है उसको दिखाकर बोलता हूँ हमेशा कि प्रभु हम लोगों को ये जगह देगा, और यहाँ पे हम लोगों का चर्च होगा, बड़ा कलीसिया होगा, जब लोग आ जाएंगे, बहुत आएंगे, तो हमें बड़ा बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। और जब भी वहाँ से पार होता हूँ, हम लोग भूल जाते हैं, वो हमें याद दिलाएगा, वो मुझे डांटेगा, आपको याद नहीं है, प्रभु आपको वो देने जा रहा है। लेकिन वही मैं किसी को और को बताया तो वो बोले कि नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, यहाँ नहीं मिल सकता आपको। लेकिन मेरा बेटा और मेरी बेटी, जब हम उनका विश्वास ऐसा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ये नहीं कह रहा कि हम बचपना हमारे जीवन में हो, चाइल्डिशनेस हो, लेकिन प्रभु कहता है कि हम चाइल्ड लाइक, यानी एक बच्चे के समान हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, एक बच्चे के समान हमारा विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं, फिर से हम पढ़ेंगे मत्ती 18 उसका 1 और 2 पद। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग का राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर कहा, उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अर्थात स्वर्ग राज्य में कौन होंगे? जो बालक के समान व्यवहार करते हैं, यानी बचपना नहीं, लेकिन बालक के समान उनका विश्वास होगा, उनका निर्भरता बालक के समान। एक बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर है। अगला दिन स्कूल जाना, उसको पता है मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ तैयार रखेंगे, वो सब कुछ तैयार रखेंगे, उनको मालूम है, उनको पता है कि मेरे लिए 3 बार का खाना वो प्रोवाइड करेंगे। आमीन। और एक वचन को खोलेंगे, मत्ती उसका 20 अध्याय और उसका 20 से 28। और यहां पर मत्ती उसका 20 अध्याय 20 से 28, यहां पे भी हम देखेंगे परमेश्वर के राज्य में हमारा व्यवहार, हमारा विचार कैसा होना चाहिए। हम 20 अध्याय उसका 20 पद से, यहां पे लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दोनों पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठाए जाए। वो चाहती थी कि उनके बेटे क्या हो? बहुत महान हो, ग्रेट।
लेकिन यीशु मसीह एक्सप्लेन करते हैं मेरे अगल बगल बैठना ये मेरा निर्णय नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा कि यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और उन्होंने कहा हाँ, मैं पी सकता हूँ। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिनी ओर बाईं ओर किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेलों उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते, परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई, परमेश्वर के राज्य में कैसा होता है, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारे क्या बने? सेवक बने। आमीन। मुझे लगता है कि हमारी कलीसिया को और भी इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य के संतान होने के नाते हमें कैसा होना चाहिए? सर्वेंट हार्ट हमारे अंदर होना चाहिए, एक सेवक का हृदय होना चाहिए। कई लोग हैं उनके अंदर सेवक का हृदय, लेकिन कई लोग हैं, हमें सीखना है कि हम क्या करें, हमारे अंदर एक सेवा का हृदय हो। संसार में कैसा है? संसार में जो लीडर होता है वो क्या करता है? कौन बड़ा होता है? जो राज करता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा है? जो सेवा करता है। हालेलुया। जो सेवा करता है वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होता है। चर्च में बहुत प्रकार की सेवा होती है। जब मीटिंग्स होते हैं तो बर्तन धोने का जिम्मेवारी होता है, और जब मीटिंग होता है, मुझे पता है यहाँ 2, 3, 4, 5 लोग ही बर्तन धोते हैं। और जब संडे स्कूल मीटिंग हो रहा था तो लोगों को बताया गया कि परमेश्वर के राज्य में जो सेवा करता है वो बड़ा होता है। स्टेज में सब कोई रहना चाहते हैं, लेकिन जब उस दिन बर्तन धोने का समय था सब इधर उधर भाग गए। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि लोग सर्वेंट हार्टेड। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन हमें सीखना है, हम सीख सकते हैं, हम हमेशा सीखते हैं। परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन है? जो सेवा करता है। हालेलुया। बड़ा कौन है? जो सेवा करता है, जो सेवा करने जानता है। हमें किसी भी काम को करने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। जो सेवा करता है। अगर आपको बड़ा होना है, उसका सीक्रेट ये है कि आपको बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस पाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बड़ा स्थान पाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, हम कैसे हैं? हम महान हैं। पर यीशु मसीह के बगल में जो बैठेगा वो महान नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मेरे राइट साइड, लेफ्ट साइड जो बैठेगा वो लोग महान नहीं है। वो कहा कि जो सेवा करता है वो महान होगा। हालेलुया। और आखिरी बात को हम लोग पढ़ के बंद करेंगे, मत्ती उसका 20 अध्याय और उसका 1 से 6। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह के राज्य के संतान होने के नाते हमारा विचार, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब मैं वेलोर गया था और वहां पे जो बहुत बड़ा कैंटीन है, कोई वेलोर गए हैं? यस। वहां बहुत बड़ा कैंटीन है, बहुत विशाल, इतना बड़ा नहीं, इससे भी बहुत बड़ा, इसका मुझे लगता है 5 गुना बड़ा होगा शायद। और वहां पर कई लोग आ रहे हैं, वो कैंटीन में खरीद के ही खाना पड़ता है। लेकिन वहां जो कुक्स है, मुझे बताया गया कि वो अलग अलग कलीसिया के लोग अलग अलग समय में आकर पका के जाते हैं। वो पैसा नहीं लेते हैं, वो वॉलंटियरली, क्योंकि वहाँ कई लोग आते हैं, वहाँ बहुत सस्ता खाना मिलता है। और वहाँ पे वो लोग अलग अलग चर्च के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे नर्सेस हैं, टीचर्स हैं, और वो सेवा करने के लिए वहाँ पर आकर क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, रोटी बेलते हैं। मुझे एक अंकल थे, पापा मम्मी के एक फ्रेंड हैं, पुंदराज, उन्होंने दिखाया एक जन को और बोला कि ये जो है ये अच्छा जॉब करते हैं, लेकिन आके ये यहाँ खाना बनाते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में जो सेवा करते हैं वो कौन है? वो महान है। हालेलुया। हम अपने पोस्ट, अपने हम जो भी हैं, हम उसको साइड कर दें। परमेश्वर के राज्य में हम लोगों को सेवा करने वाला बनना है, हमें सेवा का हृदय होना है। हालेलुया। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी सेवा के काम को देखकर भागे नहीं कि अरे हमको ये करना पड़ेगा। हम सेवा करें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वही लोग बड़े हैं। 5 अध्याय उसका 5 पद को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 5 का 5, और वहां पे लिखा है, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के क्या होंगे?
अधिकारी होंगे। हालेलुया। वे क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती उसका 20 अध्याय उसका 1 से 6 को पढ़ेंगे। और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप लोग भी अपना सेवा करने के लिए आप आगे आए। यहाँ पे हम हमारा जो चप्पल का रेक है ना, कई एक जन है जो वहाँ पर मनोज भाई हैं, वो हमेशा उसको सेट करते हैं। चप्पल उठाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर का, हम कह सकते हैं परमेश्वर का आराधना का ये भवन है और हमें सब कुछ अरेंज रखना ये बहुत जरूरी है। अगर चप्पल रास्ता में है दूसरे लोग नहीं आ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप वॉलंटियरली करना चाहते हैं, आप जरूर करें। आपको लगता है कोई भी हेल्प आप करना चाहते हैं, सेवा अगर आप करेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में आप क्या है? महान है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सो वो चप्पल उठा के वहां रखना वो छोटा काम नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है जो सेवा करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में महान है। सो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को भी उत्साहित करें। जब हम साउथ में जाते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को उत्साहित करते कि जाओ और अब चर्च में जाकर झाड़ू लगा के आओ। ये वहाँ का एक ट्रेडिशन, एक हम कह सकते हैं कि हर एक फैमिली में लोग ऐसा करते हैं। वो अपने बच्चों को उत्साहित करते हैं। वो जो भी पढ़ लिए, डॉक्टर बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन वो उनसे कहते हैं कि जाकर चर्च में साफ करके आओ, कुछ गंदा है साफ करके आओ, झाड़ू मार के आओ, क्योंकि ये भी एक सेवा है। हालेलुया, ये भी एक सेवा। मेरे फादर इन लॉ अपने विषय में बताते, जब वो बाइबल स्कूल, बहुत अच्छे बाइबल स्कूल से पढ़ के आए, पास्टर सैम चल्ला दुराए, अगर आप उनको देखेंगे कहीं भी फाइंड करेंगे, बहुत बड़ा बाइबल स्कूल है, वहाँ पढ़ कर आए। और जब वो अपने पास्टर के पास गए तो उन्हें लगा कि वो उनको प्रचार करने देंगे, लेकिन वो उनको अपना कपड़ा धोने के लिए बोले, अपना घर साफ करने के लिए बोले। और उनको लगा कि मैं बाइबल स्कूल करके आया हूँ, यहाँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? हाँ, प्रचार करने के लिए मिलना चाहिए, स्टेज मिलना चाहिए। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते, वो धन्यवाद देते कि मेरे पास्टर, वो कहते हैं कि मेरे पास्टर ने मुझे वो सेवा करने के लिए सिखाया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कौन बड़े होते हैं? जो सेवा करते हैं। हालेलुया। सो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, माता पिता अपने बच्चों को सिखाए, और हम सब भी, हम जितने भी बुजुर्ग हों, छोटे हों, बड़े पद में हो, छोटे पद में हो, आइए हम अपने समय निकाल कर हम प्रभु के राज्य के लिए, हम किंगडम के लिए वो अपने समय को निकालें। हालेलुया, आमेन। 20 अध्याय और उसका 1 से 6 पद पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। और यहाँ पर हम राजा के दृष्टिकोण को देखेंगे, और वही दृष्टिकोण हमारा भी होना चाहिए। हमारा राजा परमेश्वर, ओके। यहाँ पे लिखा है, स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो किसका राज्य? स्वर्ग का राज्य। और लिखा है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। और ये स्वामी, स्वर्ग का राजा, राज्य में जो राजा है, वो जो स्वामी है, वो क्या कर रहा है? अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगा रहा है सवेरे। कौन से समय में? सवेरे के समय। और फिर लिखा है, उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। मतलब बीच में वो जाकर देखा कुछ लोग बेकार खड़े। कब देखा? बीच में। कुछ लोग कहां से काम कर रहे हैं? सुबह से काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों को बीच में देखा, और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए, और फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़ा पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दो। जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला, एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी कितना मिला? कितना मिला? 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। और फिर लिखा है, इस पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया
और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्योंकि तूने मुझसे एक दिनार ना ठहराया था। क्या मैंने तुमसे इतना ही मैं बात नहीं किया था कि मैं तुम्हें इतना दूंगा? और फिर लिखा, जो तेरा है उठा ले और चला जा, मेरी इच्छा। क्या कह रहा है? परमेश्वर के राज्य में किसकी इच्छा चलती है? परमेश्वर की इच्छा चलती है। वो हमारा राजा है और उसकी इच्छा कि वो अगर किसी को बीच में भी चुने और उतना ही दे जितना वो पहले से जिसको चुना और दिया। सो हमें परमेश्वर के राज्य में होने के नाते हमारा विचार कैसा होना चाहिए? हमारा मेंटालिटी कैसा होना चाहिए कि परमेश्वर, अगर मैं 25 साल से भी विश्वासी हूं और अगर परमेश्वर अभी अभी आए व्यक्ति को भी चुन लिया तो मैं परमेश्वर के निर्णय का क्या करूंगा? मैं आदर करूंगा। हालेलुया। मैं उनको देखकर कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं उनसे जलूंगा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का नहीं है। राजा जो चुनेगा, राजा जो निर्णय करेगा, वो फाइनल निर्णय। हमने देखा कि एक राजा होने के नाते परमेश्वर के राज्य में उनका अधिकार कौन सा अधिकार है? पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी। पहला और आखिरी अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, जो तेरा है उठा ले और चला जा, मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पहले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं करूं? क्या यह उचित नहीं कि प्रभु का है सब कुछ, और प्रभु जैसा चाहे वो वैसा करे? क्या यह उचित नहीं है? यह उचित है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में भी, प्रभु के सेवकाई में भी परमेश्वर, हो सकता है लोग अभी आए, परमेश्वर उनको उठाए, और हम ये नहीं कह सकते अरे ये अभी अभी आकर इसको क्यों मौका मिल रहा है? ये परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु किसको उठाए। और फिर लिखा आगे, ओके, आगे जब हम पढ़ेंगे यहां पे लिखा है, क्या भले मेरे होने के कारण तू, ओके माफ करिए, ओके, इसी रीति से जो कुछ पिछले हैं वो पिछले होंगे और जो पहले हैं वह पिछले होंगे। सो जब हम पहला पद को पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य कैसा है? ऐसा ही है। स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर कैसे ऑपरेट करते हैं? ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। हो सकता है उदाहरण के लिए कि आप 25 वर्ष से विश्वासी हैं और आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपका उत्तर 25 वर्ष के बाद मिला है, और एक व्यक्ति अभी भी प्रभु में आए, 1 वर्ष हुआ है, प्रार्थना किया, उसको तुरंत उत्तर मिल गया। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु ये क्या अन्याय है। प्रभु कहता है कि मैं अपने राज्य का राजा हूँ, मैं जो निर्णय लूँगा, मेरा मर्जी मैं किसी को भी उठाऊँ। हालेलुया। जब सेवकाई की बात आती है, जब हम लोग सेवा में किसी को अपॉइंट करते हैं, सेवकाई में लोग आते हैं, ओके, और डेफिनेटली परमेश्वर अपने दासों से बात करता है, और हम लोग जो परमेश्वर के दास हैं वो किसी को चुनते हैं किसी भी सेवा के लिए। हम लोग नहीं कह सकते कि अरे वो अभी आया है और वो उसको स्टेज मिल रहा है, उसको ये काम मिल रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते। परमेश्वर के राज्य में होने के नाते हमारी मानसिकता कैसे होनी चाहिए? हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि मैं प्रभु आपके निर्णय को आदर करता हूँ। अगर मैं सीनियर हूँ, मुझसे बहुत जूनियर लोगों को परमेश्वर उठाना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। परमेश्वर के निर्णय को हमको क्या करना चाहिए? मनाना चाहिए। हालेलुया। सो बहुत सारे उदाहरण हैं, हमने कुछ उदाहरणों को देखा। सो आइए हम लोग वचन पढ़े, हम लोग ढूंढे कि परमेश्वर के राज्य में होने के नाते हमें कैसा विचार रखना चाहिए। हालेलुया। हमें कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। बाइबल में लिखा है कि हम उसके राज्य के क्या हैं? संतान हैं। और उसके राज्य में यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, लेकिन मेरा राज्य कहाँ का है? स्वर्ग का है। और प्रभु ने एक मैसेज को दिया कि इसीलिए एक उदाहरण को दिया कि मेरे राज्य में लोगों की विचार, लोगों का व्यवहार वैसा नहीं होना चाहिए जैसे लोगों का संसार में है। हालेलुया, आमीन। और आइए हम लोग इस बात के लिए, इन बातों को सुनकर हम लोग अपने जीवन में लागू करें। और जब हम परमेश्वर के राज्य के समान, राज्य के लोगों के समान सोचने लगेंगे, आपको पता क्या है? इस राज्य में, संसार में हम परमेश्वर के राज्य को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। लोग जानेंगे कि अच्छा, मसीह लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर का राज्य ऐसी होता है, मसीहों का जीवन ऐसे ही
होता है। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और जब हमने वचन को सीखा है, परमेश्वर हो सकता है आपसे बातचीत कर रहे हैं, आइए हम अपने विचार को बदलें और कहें कि परमेश्वर हम आपके राज्य के लोग हैं और हमारा विचार बदलना है। हम प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे विचार को बदल दे। प्रभु प्रभु जैसे आपकी सोच है वैसी हमारी सोच है। आइए हम अपने होठों को खोले और कुछ क्षण, आज थोड़ा देर हो गया है लेकिन हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति को हम लोग आदर दें। हम लोग कहें प्रभु से कि प्रभु मेरे विचार को आप नियंत्रण कर, कंट्रोल माई थॉट्स ओ लॉर्ड गॉड। प्रभु आपकी सोच मेरी सोच होने पाए। हम अपने होठों को खोले, अपने अपने शब्दों से हम थोड़ी देर बिना म्यूजिक हम लोग आराधना करें, प्रभु से कहें, बातचीत करें, प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु हम आपके राज्य के संतान होने के नाते परमेश्वर हम विश्वास से चलने पाए। परमेश्वर प्रभु आपके वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। परमेश्वर के राज्य के संतान होने के नाते हम अविश्वास के साथ नहीं, हमें विश्वास के साथ हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति को फेस करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने होठों खोले, हम शांत ना रहें, हम प्रभु से बात करें, प्रभु से हम क्षमा मांगे अगर हम उनके राज्य के संतान के समान हमने नहीं चलाया जीवन को, हमने व्यवहार नहीं किया। आइए हम ढूंढे, पवित्र आत्मा से कहें कि प्रभु पवित्र आत्मा कौन सा वो विचार है जो आपके राज्य के संतान के समान नहीं है। आइए हम थोड़ी देर अपने होठों को खोले, अपने आवाज़ को उठाए और प्रभु से हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा हमारे हृदय को ढूंढता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा जीवन में करूं, तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, मन जैसा मेरा मन हो, मैं जीवन में करूं पाक तेल से मसा तू कर, पाक तेल से मसा तू कर, रूह से भर दे मुझे, रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू मुझको कर नया। आइए सब मिलके कहें, रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू मुझको कर नया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबको नया बना परमेश्वर, हमें अपने राज्य के संतान के समान हमें मन, हमारे सोच और विचार देना परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, ताकि जहाँ भी हम जाए, जहाँ भी हम काम में, जहाँ भी हम रहे, वहाँ पर आपके राज्य को हम प्रदर्शित कर पाए परमेश्वर। लोग जाने कि आप कौन है, लोग जाने कि आपके राज्य कैसा है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।